नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है विनायक क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स। और मैथ्स का जो अगला टॉपिक हमारा है वो है सरल ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आपने ऐसा तो है नहीं कि ब्याज का नाम पहली बार सुना होगा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग कुछ पैसा जब उधार देते हैं या उधार लेते हैं तो हम लोगों को ब्याज देना पड़ता है या ब्याज लेना पड़ता है, ठीक है। और ब्याज को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारा मूलधन। मूलधन क्या होता है, जिसे हम प्रिंसिपल भी बोलते हैं इंग्लिश में। उधार दिया गया धन यानी जो पैसा आपने उधार दिया है या आपने उधार लिया है वो पैसा क्या कहलाता है, मूलधन। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, दर। जिस दर से पैसा उधार दिया जाता है, जैसे कि अपन व्यवहार के अंदर देखें यहाँ पे तो अपने राजस्थान की तरफ 1 रुपये सैकड़ा, 2 रुपये सैकड़ा जो चलता है उसको क्या कहते हैं, दर कहते हैं। ये सामान्यतः सालाना यूज की जाती है, पर एनम यूज की जाती है, यानी इसको 12%, 10% इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है, 20% इस तरह से। तो किसी भी दर पे जो पैसा उधार दिया जाता है उसकी दर कहलाती है। उसके बाद आता है हमारा समय। जितने समय के लिए, यानी 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने भी समय के लिए हमें पैसा दिया जाता है वो उसका समय कहलाता है। और ये समय पे पैसा देने के बाद मूलधन के अलावा जो अतिरिक्त राशि हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, उसका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट कहलाती है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं मिश्रधन। अब ये मिश्रधन क्या होता है, मूलधन में ब्याज को यदि जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, उसका मिश्रधन बन जाता है। यानी कि ब्याज सहित पैसा क्या कहलाता है, हमारा मिश्रधन कहलाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, सरल ब्याज वैसे तो एक सिंपल सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है और वो सूत्र क्या है, सरल ब्याज यानी कि SI बराबर क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। यानी आपने जो पैसा दिया है वो उसको दर से गुणा कर दीजिए और समय से गुणा कर दीजिए, उसको 100 से भाग लगा दीजिए। इंग्लिश में यदि इसी फॉर्मूले को लिखें तो ये बनता है आपका PRT/100, यानी P इंटू R इंटू T/100। एक बात जो बहुत ध्यान रखने की है वो ये है कि सरल ब्याज में सभी वर्षों में मूलधन और ब्याज क्या होता है, समान होता है। यानी यदि आपने 1000 रुपये दिए हैं उधार तो सारे वर्षों में मूलधन यही 1000 रुपये रहने वाला है। और यदि मुझे 10% मान लीजिए दर है, 10% की दर से मुझे 100 रुपये ब्याज के मिलते हैं तो हर साल मुझे 100 रुपये ही मिलेंगे। पहले साल भी 100 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 100 रुपया मिलेगा और तीसरे साल भी मुझे 100 रुपया ही मिलेगा। क्लियर है। तो सारे वर्षों में मेरा मूलधन वही 1000 रुपये रहने वाला है और मेरे जो ब्याज है वो सभी सालों में क्या होगा, बिल्कुल समान मिलेगा मुझे। इसीलिए इस ब्याज का नाम भी क्या है, सरल ब्याज है। बहुत ही सिंपल है ये। चलते हैं आगे। अब आगे देखिए, हमको सरल ब्याज सूत्र से तो कम ज्ञात करना है, अपना दिमाग ज्यादा लगाना है। उसके लिए सबसे पहले एक ट्रिक आती है जिसे बोलते हैं परसेंटेज से भिन्न। परसेंटेज से भिन्न बनाना यदि जिसको आता है तो बड़ी आसानी से इस सवाल को कर सकता है, ब्याज के सवालों को। ये भी एक ट्रिक है। देखिए साहब, सवाल देखिए, 5000 रुपये का 10% की दर से 3 साल का SI। यदि आप सूत्र से करते हैं तो सूत्र से भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम सूत्र के बिना इसको करना चाहें तो सबसे पहले हम देखते हैं जो दर है हमारी, ये क्या है, दर है 10%। इस दर को आप किस में बदल लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10/100। 10/100 को यदि 1 0 से 1 0 हम कैंसिल आउट करते हैं तो ये जो हमारा भिन्न है वो क्या बन जाता है, 1/10। ये है जो इसका फ्रैक्शन बन जाता है। ये भिन्न में बदलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 10 है ये हमारा क्या बनता है साहब, ये हमारा मूलधन बनता है। और ये जो 1 रुपया ऊपर आया है, ये 1 आया है, ये हमारा क्या है साहब, ये हमारा ब्याज है। तो यहाँ पे 10 रुपये पे हमारे पास हम देख रहे हैं कि 1 रुपया बनता है। 10 की जगह क्या रख देते हैं, 5000 रख दीजिए, तो 1 की जगह जो आएगा वो आपका ब्याज आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। 10 रुपये पे 1 रुपया, यानी 10 के बराबर यहाँ हमको कितना दिया है, 5000। 1 के बराबर कितना हो जाएगा साहब, 5000/10 यानी कि 500। तो सीधी सीधी बात है, 500 रुपये क्या आ गया, मेरा ब्याज आ गया। लेकिन ये जो ब्याज है वो कितने साल का है, ये साहब अभी 1 साल का आया है, ठीक है। ये जो 500 रुपये 1 साल के आए हैं, मुझसे 3 साल का पूछा है, तो 3 साल के लिए क्या होगा साहब, 500 इंटू 3 यानी कि 1500 रुपये। क्लियर।
अब आप देखिए साहब, यहाँ पे एक ही साल का क्यों आता है ये भिन्न से, क्योंकि दर जो होती है हमारी ये वार्षिक दी गई होती है। दर यदि वार्षिक दी गई होती है तो हमें एक साल का ब्याज मिलता है। तो 10 रुपये मूलधन हो गया, 1 रुपये ब्याज हो गया। तो 10 पे 5000 थे, मूलधन की जगह 5000 है हमारे पास, तो 1 पे कितना आ जाएगा साहब, 5000 बटा 10 यानी 500 रुपये। 500 रुपये एक साल का ब्याज, तो 3 साल का कितना हो गया, 1500 रुपये। ये हुआ फ्रैक्शन में। यदि हम इसको ट्रिक से करें तो देखिए साहब, ट्रिक से करना बहुत ज़्यादा आसान है। ट्रिक से सवाल दिमाग में ही हो जाएगा। आप लोगों को बस खाली और खाली परसेंटेज निकालना आना चाहिए। आप लोग मुझे बताइए कि 500 का 10% कितना हुआ। तो आप कहोगे 500 का 10% यानी कि 500 होता है, 1/10 कर दीजिए सीधा, ठीक है। तो 10% निकाल दिया आपने, 1/10 कर दिया, वो आ गया 500 रुपये। और ये जो 10% आया 500, ये साहब 1 साल का है, सीधी सीधी बात। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितने हो गए साहब, 1500 रुपये। ये हो गए 3 साल के लिए। आप पहला काम क्या करिए, सीधा सीधा दर और मूलधन को यूज़ कीजिए, 1 साल का ब्याज आ जाएगा, फिर आप उसको समय से गुणा कर दीजिए, 3 साल का ब्याज आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ पाएंगे, बहुत आसान है। जैसे एक सवाल और हम यहाँ पे करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछता हूँ कि 15,000 का 20% की दर से और 3 साल का ब्याज कितना होगा। तो आप 15,000 का 20% निकालिए पहले। 15,000 का 20% कितना होता है साहब, 15 को 20 से गुणा कर दीजिए, 3,000 रुपये आएगा, ठीक है। तो 3,000 रुपये 1 साल का है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा साहब, 9,000। बड़ा ही आसान सवाल है, ठीक है। तो परसेंटेज यदि आप तेज़ी से निकाल सकते हैं तो आप ये सवाल भी बहुत तेज़ी से कर पाएंगे। चलते हैं आगे देखिए, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। ये हमारे विनायक क्लासेस की शीट के क्वेश्चंस हैं। कितने समय में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 700 रुपये का ब्याज 70 रुपये होगा। अब देखिए, सवाल को करने के लिए सूत्र मत लगाइए। आप लोग देख पा रहे हैं 700 रुपये है और इस पर जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 70 रुपये ब्याज मिला है। 700 रुपये मेरा मूलधन था, जो मेरा ब्याज है वो मुझे 70 रुपये मिला है। और पूछा कितने साल में बनेगा। आप लोग देख पा रहे हैं 70 रुपये ब्याज मिला है 700 रुपये का और 5% की दर से मिला है। आप लोग मुझे बताइए कि 700 का 5% कितना होता है। 700 का 5% बताइए कितना मिलेगा साहब, 3.5 या 35। तो 700 का 5% जो होता है, 50% देखिए तो 350 है, तो 5% जो होगा मेरा 35 होगा यहाँ पे, ठीक है साहब। इसको मैं एक बार काट रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 700 का 5% हो गया 35 रुपये। 35 रुपये जो ब्याज मिलता है वो साहब कितने साल का ब्याज होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। 700 का 5% 35 रुपये, ये 1 साल का ब्याज है। लेकिन आप लोग देख रहे हैं ब्याज मुझे कितना मिला है, 70 रुपये का ब्याज मिला है। तो 1 साल में 35 रुपये मिलते हैं साहब, तो 70 रुपये कितने साल में मिलेंगे मुझे, 2 साल में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये हो गया मेरा सवाल का आंसर फटाफट, फर्स्ट ऑप्शन टिक। अब देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से 30,000 रुपये का 5 साल का ब्याज 7,500 मिलेगा। इस बार देखिए साल दे रखे हैं और मुझे दर पूछी है। आप मुझे बताइए 30,000 रुपये है मूलधन और ब्याज मुझे कितना मिला है इस पर 7,500। लेकिन ये जो 7,500 है, 7,500 रुपये मुझे ब्याज मिला है। लेकिन ये जो 7,500 है साहब, ये कितने साल का है, ये है 5 साल का ब्याज, ठीक है। तो मुझे 1 साल का ब्याज पूछे तो कितना हो गया, 1 साल का क्या हो जाएगा, 7,500 को आप 5 से डिवाइड कर दो। ये सब दिमाग में भी कर सकते हो आप। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 साल के 1,500 रुपये मिले। आप लोग मुझे बताइए कि 30,000 पे मुझे ब्याज मिला 1,500 1 साल का, तो दर कितनी हो गई। तो मैं तो बड़े आराम से बता सकता हूँ कि 5% दर हो गई फटाक से, क्योंकि 30,000 का 5% ही क्या होता है, 30,000 का यदि 5% निकालोगे तो वो आएगा आपका 1,500, ठीक है। क्योंकि 30,000 का 10% करोगे तो 3,000 है, उसका आधा कर दोगे तो 5% यानी कि 1,500 रुपये आ जाएगा। अगला देखिए 5600 रुपये पर 6 से 2/3% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज। अब देखिए सब 9 महीने दे रखे हैं इसने, तो महीनों को क्या पहले साल में बदलना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहो तो सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हो। तो एक सवाल में आपको सूत्र से भी करवा देता हूँ। ये रहा आपका मूलधन,
अब 6 से 2/3% है, 6 से 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 20/3%। ठीक है, तो 20/3 मैंने यहाँ लिख दिया। और यहाँ पे 9 महीने हैं, तो साहब देखो महीनों को हमको साल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सवाल में जो है, इसमें सूत्र में जो है वर्षों में प्रयोग किया होता है। तो 9 × 9/12 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए साहब जो भी कट रहे हैं उन्हें काट लीजिए। 3 से ये 3 बार कट गया, और ये 2 0 से आपके 2 0 कट गए। ठीक है, 4 से कैंसिल कीजिए, 4 से ये 5 बार, 4 से ये 3 बार, और 3 से 3 ये कट गया, और 56 को जब मैंने 5 से गुणा किया तो 280 रुपये आ गया। ठीक है साहब, ये रहा आपका फर्स्ट ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब हम सवाल को जल्दी से करना चाहें, 9 महीने का आ गया सर, फंस गए, क्या करें। तो यहाँ आप जहाँ पे 9 महीने ऐसा कुछ आ जाए तो आप लोग क्या कीजिए, वहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए, कोई बुराई नहीं है। ठीक है साहब, चलते हैं आगे। देखिए 16,250 पर 8% वार्षिक दर से 73 दिन का ब्याज पूछा है। अब यहाँ पे दिन आ गए, तो दिन को वर्षों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 73 में 365 का भाग लगाएंगे, तब ये क्या बन जाएंगे, वर्ष बन जाएंगे मेरे पास। ठीक है, सवाल कैसे हो पाएगा, देखिए साहब 16,250 इंटू 8% दर है आपकी, और समय जो है 73/365 रहेगा। 100 पहले से है, 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 73 से जो 365 है वो 5 बार कटेगा, और 1 0 से 1 0 आप ये काट दीजिए, 5 से इसको कैंसिल कीजिए, 5 तो 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 325। उसके बाद 5 से एक बार और कैंसिल कीजिए साहब, 5 से ये जाएगा साहब 6, 65 बार, और 5 से ये 2 बार, 2 से 8, 4 बार। तो कुल मिला के जो मेरा आंसर आया है 65 को मुझे 4 से गुणा करना है, तो 65 130 260 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए 1125 पर 4% दर से 292 दिन का, तो वही बात है, 1125 हो गया, 4% दर हो गई, और 292 दिन हो गए, वही 100 × 365। ध्यान रखिए ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा 73 से। ठीक है, उसके बाद आप काटा पीटी करके इसका आंसर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। वैसे तो ये देखिए 5 से इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 225। 25 से कैंसिल आउट कीजिए, तो 25 से ये 9 बार जाएगा आपका, 25 से ये 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो 9 चौके 36 रुपये इसका करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 7300 रुपये पर 5 जनवरी 2007 से 18 अप्रैल 2007 तक 12% वार्षिक दर से। यहाँ पे मुझे तारीखें दे रखी है, तो तारीखों से मुझे दिन गिनने पड़ेंगे। तो 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, सबसे पहले जनवरी के दिन देखिए, जनवरी में कितने दिन होते हैं, कितने दिन आ गए मेरे पास, 5 जनवरी को छोड़ करके जनवरी में बाकी दिन कितने बच गए साहब, आप देखोगे तो 26 दिन जनवरी के हो गए। उसके बाद आप देखो फरवरी के दिन कितने आए, फरवरी 2007 है तो फरवरी इसमें 28 दिन की होगी। उसके बाद मार्च देखिए साहब पूरे 31 दिन आ गए। उसके बाद अप्रैल के दिन गिने साहब कितने हो गए, 18 अप्रैल तक की बात हो रही, तो 18 अप्रैल तक का ब्याज कैलकुलेट कर देते हैं। तो 26 और 28 कितने हो गए, 54 और 31 हो गए 85, 85 और 18 जो हो गए साहब 103 दिन हो गए। एक बार फिर से टोटल कर लेते हैं, 26 28 54 54 31 85 85 और 18 103 दिन हो गए। अब यहाँ पे 7300 रुपये हैं और 12% की दर है, 103 दिन है, ठीक है, और 100 पहले से रहेगा और 365 बाद में आ जाएगा। देखो 20 से 20 काटिए आप, और 73 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। अब जो भी है इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए और इनको डिवाइड कीजिए, तो देखिए 12 3 36 और फिर 3 आ गया, और 12 एकम 1236 डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं, भाग लगा लेते हैं। ध्यान रखिए थोड़ा सा इधर है, 5 दूनी 10, 5 चौके 20,
5 35 247.2 यानी कि पहला ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, आपको दिन निकालकर और इसी तरह से इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन 120.4 इसका शायद करेक्ट आंसर होना चाहिए। आप लोग कोशिश करिएगा, इस सवाल को अपने आप से कीजिएगा, होमवर्क है ये आपके लिए HW। ठीक है, चलते हैं आगे। कितने वर्षों में 6% वार्षिक की दर से 5000 का मिश्र धन 6200 रुपये हो जाएगा। देखिए 6% दर 5000 का मिश्र धन यानी कि ब्याज सहित पैसा है। तो यहाँ पे मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ कि मेरा जो ब्याज है वो कितना हो गया साहब। पहला काम है ब्याज बताइए, तो 6200 में से 5000 माइनस कीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 1200 रुपये मेरा ब्याज बना है। ठीक है, अब पूछा कितने सालों में हो जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? एक बार बताइए, 6% की दर से 5000 रुपये में 1200 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, 5000 रुपये पे यदि मैं 6% देखूं तो एक साल में मुझे कितना रुपया मिलेगा साहब? आप कहोगे सर 300 रुपये मिलेगा। 300 रुपये मुझे मिल रहे हैं साहब एक साल में, जबकि ब्याज मैंने कितना कमाया है 1200 रुपये। तो आप कहोगे सर 1200 रुपये एक साल में 300 हैं, तो 1200 रुपये तो सर मुझे 4 साल में ही तो मिलेंगे, क्योंकि 300 को आप क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 1200 आएंगे। आंसर हो गया जल्दी से 4 वर्ष, पहला ऑप्शन। अगला देखिए साहब, किसी धन का साधारण ब्याज की 12% दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 2405 है। तो मुझे मूलधन याद करना है यहाँ पे। ठीक है, मिश्र धन यानी मूलधन प्लस ब्याज मुझे दिया हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसको कैसे याद करना है देखिए, इसको मैं थोड़ा सा आपको फ्रैक्शन से समझा देता हूँ। 12% मतलब आप क्या कर सकते हो 12/100, 12/100 4 से डिवाइड करोगे तो 3/25, यानी कि ये तो हो गया मेरा मूलधन और ये हो गया मेरा ब्याज, यानी कि ऐसा ही। और यदि मैं ब्याज सहित पैसा की बात करूँ, दोनों को मिला दूँ मैं ब्याज सहित पैसा मेरा कितना बनता है 25 + 3 यानी कि 28 रुपये। ये क्या है मेरा मिश्र धन है, जिसको मैं अमाउंट बोल सकता हूँ। ठीक है, अब 28 रुपये जो मुझे मिले हैं ये कितने साल में मिले हैं? ब्याज यहाँ पे दे रखे 1 साल में मिले हैं। 4 साल में कितना बनेगा साहब? 28 रुपये 1 साल का मिश्र धन है। अब यहाँ पे देखिए आप 28 रुपये 1 साल का मिश्र धन मत कर दीजिए, यहाँ पे ब्याज को देखिए, ब्याज 1 साल का कितना है 3 रुपये। 1 साल का ब्याज 3 रुपये है और 4 साल मुझे दे रखे हैं। 4 साल का ब्याज कितना बनेगा साहब 12 रुपये। ठीक है, मूलधन कितना था मेरे पास, आप लोगों ने बता रखा, ये रहा मूलधन, देखिए 25 रुपये मूलधन था। तो यहाँ पे एक बार का अमाउंट आप इसको मत मानिए। ठीक है, मेरा जो अमाउंट है ये तो 1 ही साल का है, इस 1 साल के अमाउंट को हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हमें 4 साल का अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट होगा वो यूँ होगा 25 + 12 यानी कि 37 रुपये हमारा अमाउंट बनता है। ठीक है, इस 37 के बराबर देखिए सवाल में कितना दिया हुआ है, 37 के बराबर 2405 दिया हुआ है। 1 के बराबर कितना होगा 2405/37। तो साहब 25 के बराबर कितना होगा, तो 2405/37 × 25। 37 से इसको कैंसिल आउट करिए आप, तो 37 6 टाइम्स 222 और उसके बाद 37 पंजे 185, 65 को 25 से गुणा करिए, 25 पंजे 125, 12 150 और 12 162 यानी 1625 रुपये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने फ्रैक्शन से बताया है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया हो, आप इसको हो सकता है फॉर्मूले से जल्दी कर पाएँ, लेकिन फॉर्मूले से भी लगभग इतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि फ्रैक्शन वाला तरीका भी हम सीखें, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है। अगला देखिए साहब, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? देखिए 2 वर्ष 3 महीने यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2 से 1/4 साल, और जब इसको आप चेंज करोगे आगे तो ये बनेंगे 9/4 साल। ठीक है, आंसर यहीं पे हो जाएगा इसका। देखिए साहब 1600 इंटू दर मुझे ज्ञात करनी है,
और ये जो आपका समय है वो है 9/4 साल। 100 यहाँ रहेगा मेरे साथ में, 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से 4 बार कट गया, और ये ब्याज किसके बराबर है? 252 रुपये के बराबर। कैंसिल आउट कर लीजिए, 4 से इसको उड़ा दीजिए, 4 6 24 और 4 3 12, और फिर 9 से 63 को उड़ाइए, 7 बार गया साहब। ठीक है, आंसर क्या आ गया मेरा? 7%, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलते हैं आगे। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 600 का मिश्रधन 4 साल में 720 हो जाता है। दर 2% बढ़ा दें तो मिश्रधन कितना होगा? देखिए साहब, आप लोग देख पा रहे हैं कि 600 रुपये जो थे वो बन गए 720, यानी कि यहाँ पे मेरा जो SI है कैलकुलेट होके वो कितना आ रहा है? SI में देखूँ तो मुझे मिल रहा है 120 रुपये, और वो भी 4 साल में। 4 साल में मिल रहा है तो 1 साल का कितना हो जाएगा साहब? यहाँ पे मैंने 120 को 4 से डिवाइड कर दिया, 30 रुपये मुझे 1 साल का SI मिल रहा है। ठीक है, और वो भी कितने पे? 600 रुपये पे। अब मैंने क्या किया? 2% दर को क्या कर दिया मैंने? बढ़ा दिया। 2% दर बढ़ा दिया। आप पहली बात तो दर है कितनी वो तो निकालिए। 600 रुपये में मुझे 1 साल का मिला 30 रुपया, तो यहाँ पे बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि जो आपकी दर है वो कितनी है साहब? 5% दर आ गई। 600 का 50% करोगे 300, तो 5% आएगा 30, तो 5% मेरी दर आ गई। दर को मैंने कितना कर दिया? 5 से बढ़ाकर 7% कर दिया। ठीक है साहब, दर को 5 से 7% कर दिया, तो 600 का जो अब 7% है, बताइए तो अब कितना होगा? 7% निकाले 600 का तो कितना आएगा? वो आएगा 42 रुपये। ठीक है, 42 रुपये कितने साल के हैं? ये 42 रुपये 1 साल का है, तो 4 साल का कितना बनेगा? कर दीजिए मल्टीप्लाई, 160 168 रुपये। 168 रुपये 4 साल के, तो आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा? 600 प्लस 168, यानी कि ये 768 रुपये हो जाएंगे। क्लियर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ये वर्बली भी कर सकते हैं हम लोग, ये दिमाग में भी किया जा सकता है। धनराशि पर 5 साल का साधारण ब्याज धनराशि के 2/5 के बराबर है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, ब्याज धनराशि के 2/5 के बराबर है, यानी कि ये जो 2/5 यहाँ आपको दिया है इस तरह के सवालों में, तो ये आपका मूलधन है और ये इस पर क्या है? ब्याज है साहब। ठीक है, ब्याज धनराशि का 2/5 है इसका मतलब। अब मुझे दर पूछी है, 5 साल का ब्याज जो है वो है 2 रुपये। ठीक है, और वो भी 5 रुपये पे, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? मुझे दर ज्ञात करनी है। यहाँ पे सीधा 40% मत ठोक देना, सीधा इसको 100 से मल्टीप्लाई करके सर 40% हो जाएगा। आप लोगों ने देखा 2 रुपये ब्याज मिला है मुझे, लेकिन जो 2 रुपये मिला है ये मिला है मुझे 5 साल का, तो 1 साल का कितना होगा? 1 साल की यदि मैं बात करूं तो वो होंगे फिर 2/5 रुपये। ठीक है, 2/5 रुपये मुझे ब्याज मिला है। कितने रुपए में मिला है? इस 5 रुपये पे मिला है। तो दर मुझे ज्ञात करनी है, तो 2/5 इंटू 5 हो जाएगा। देखिए क्या किया मैंने? इस 2/5 को मैंने इस 5 पे रखा है मूलधन पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा ये प्रक्रिया, और फिर इसको क्या कर दीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी दर आ जाएगी। ठीक है, तो ये 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 4 से 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 8% आपकी दर यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। चलते हैं आगे। अगला सवाल देखिए, किसी धन पर 2.5% की वार्षिक दर से 4 साल के साधारण ब्याज उसी दर पर 3% की दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज का अंतर 60 है। साहब देखिए समय कितना है? 4 साल। डिफरेंस कितना आया? 60 रुपए का। तो 1 साल में डिफरेंस कितना होगा बता सकते हो आप? तो आप कहोगे सर 1 साल में डिफरेंस यानी कि 15 रुपए डिफरेंस होगा 1 साल का। यहाँ पे दर में डिफरेंस कितना आया? तो आप कहोगे सर देखो दर में डिफरेंस है, देखो 2.5% थी पहले और अब हो गई 3%, यानी दर में जो डिफरेंस आया है वो कितना आया है साहब? आधा % का डिफरेंस आया है। इस आधा % के डिफरेंस आने से रुपए कितने बढ़ गए? 15। तो आधा % के बराबर 1500 है, तो 15 है, 1% के बराबर कितना हो जाएगा साहब?
इसका डबल 30, तो 100% के बराबर जो आएगा वो मेरा मूलधन आ जाएगा। तो 30 × 100 कितना हो गया साहब, 3000 रुपये मेरा मूलधन हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बड़े आराम से हम कर सकते हैं। आगे देखिए साहब, 5% वार्षिक दर से किस धन का साधारण ब्याज 1 रुपये प्रतिदिन, 1 रुपये प्रतिदिन मिल रहा है, यानी पूरे साल में कितने मिलेगा। आप लोग जानते हो साल में 365 दिन होते हैं, तो पूरे एक साल में कितना ब्याज मिल गया, 365 रुपये ब्याज मिल गया मुझे। ठीक है, अब 5% की दर है, मूलधन मुझसे पूछा है। ठीक है, देखिए 365 रुपये ब्याज मिल गया। और वैसे तो इसका आंसर 7300 रुपये मुझे नज़र आ रहा है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 365 बराबर मूलधन मुझे ज्ञात करना है, दर आपकी 5% हो गई, और ये जो है समय 1 साल का है तो उसको 1 साल ही लिख दिया जाता है। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे 73 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 73 को 100 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा साहब, 7300। 365 रुपये आ गए। तो भाई आप ये भी चेक कर सकते हो 365 किसका 5% है। 365 जो आया है आपका ये वाला 365, ये किसका 5% है, तो एक ही ऑप्शन है, 7300 का 5%। चलते हैं आगे। कितने समय में 8% वार्षिक की दर से 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 गुना होगा। देखो मूलधन का 2/5 गुना, सीधी सी बात है, ये जो 2/5 दिया है यहाँ पे आपको 2/5, यहाँ पे 2/5 में आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि ये जो है ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 2 रुपये ब्याज कमाया। ठीक है साहब, 5 रुपये मूलधन था, दर 8% है, समय मुझे याद करना है। ठीक है, बटा 100 कर लीजिए। अब 5 से इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए 20 टाइम्स, तो t बराबर देखिए क्या आएगा, t बराबर 20 × 2 डिवाइड बाई 8, 40 डिवाइड बाई 8, आंसर हो जाएगा 5 साल। ये सवाल वर्बली किए जा सकते हैं, वैसे तो इतना ये जो किया है इतना एग्ज़ाम में इसको आप दिमाग में करेंगे तो जल्दी आप सिलेक्शन पा जाएंगे। ठीक है, कैसे कर पाएंगे, 5 रुपये पे 2 रुपये ब्याज है, 8% की रेट से है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला फिट किया, यहाँ पे काटा पीटी करी और 5 साल आंसर निकाल लिया। 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज की दर याद कीजिए। देखो 1 रुपया है और 1 महीना है, उस पर ब्याज 1 पैसा है। ठीक है, तो ब्याज की दर मुझे याद करनी है। ध्यान रखिए कि ब्याज की दर वार्षिक में होती है। आप लोग बताइए 1 माह का 1 पैसा है तो 12 माह के कितने पैसे मिलेंगे। 12 माह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ब्याज की दर वार्षिक होती है। 12 माह पे आप कहोगे सर 12 पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो 1 रुपये पे 12 पैसा है, देखिए 12 पैसे मिले हैं। 1 रुपया यानी कि साहब हम कह सकते हैं 100 पैसा होता है, तो 100 पैसे पे 12 पैसे मिले हैं, यानी कि दर कितनी हो गई, 12%। वेरी सिंपल। ठीक है साहब, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलते हैं आगे। कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 20 साल में तिगुना हो जाएगा। अरे 20 साल में तिगुना होना है इसको। ठीक है, आप लोग जानते हैं तिगुना होने का मतलब क्या है कि भाई 100 रुपया था और बन गया कितना, तिगुना होने का मतलब 300 रुपया हो गया। 100 रुपये से 300 रुपये बन गए। आप मुझे बताइए कि ब्याज कितना कमाया। ये जो आपका ऐसा ही बना वो कितना रुपया बना, 200 रुपये तो बना। और ये जो 200 रुपये मुझे कमाने हैं कितने साल में कमाने हैं, 20 साल में कमाने हैं। तो 1 साल में कितना कमाया, 200 बटा 20 यानी कि 10 रुपया 1 साल में कमाया। और 10 रुपये 1 साल में कमाया, 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए, 100 रुपये पे 10 रुपये कमाए, यानी दर कितनी हो गई साहब आपकी 10% हो गई। सीधी सीधी बात है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक आप चाहो तो काम में ले सकते हो कि भाई जितने गुना भी धन हो गया आपका, जितने गुना धन हो गया है उसमें से आप 1 को घटा दीजिए और फिर 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय आप क्या कर दीजिए, आपको यहाँ पे समय दिया है तो t से डिवाइड कर दीजिए
और यदि यहाँ आपको समय की जगह दर दे रखी हो तो आप किससे डिवाइड कर सकते हैं, आर से भी डिवाइड कर सकते हैं। यदि आपको टी ज्ञात करना हो तो आर से डिवाइड कर दो, और आर ज्ञात करना हो तो टी से डिवाइड कर दो। ये एक ट्रिक है, ठीक है। देखिए जैसे एक ट्रिक से क्वेश्चन बताता हूँ। साधारण ब्याज की किस दर से 15 साल में कोई धन दोगुना हो जाएगा? तो दोगुना हो जाएगा तो 2 - 1 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, और मुझे दर पूछी है तो नीचे समय से डिवाइड कर दीजिए 15 से, ठीक है। तो 100/15 आ जाएगा, करोगे तो 20/3 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करोगे तो 20/3 को हम क्या लिख सकते हैं साहब, इसको हम लिख सकते हैं 6/2/3%। ये रहा आपका सी ऑप्शन। कितने वर्षों में कोई धन 10% की दर से अपने का तिगुना हो जाएगा? देखिए साहब वही बात है, 100 से 300 हो गए, ठीक है। ऐसा ही कितना मिला यहाँ पे, ऐसा ही की बात करें तो वही बात है, 200 रुपये ऐसा ही मिला, ठीक है। 10% की दर से मिला है, ठीक है। आप लोग देखिए 100 रुपये पे 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% करोगे तो 10 रुपये होता है। 10 रुपये कितने साल में? 1 साल में मिल रहा है। 1 साल में 10 रुपये मिल रहा है। मुझे कमाने कितने हैं? 200 रुपये। 1 साल में 10 रुपये कमा रहे हैं तो 200 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे? या मैं उल्टा कहूँ 10 रुपये कमाने में 1 साल लग रहा है तो 200 रुपये कमाने में कितने साल लगेंगे? तो आप कहोगे सर 200 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितने साल लगे? 20 साल। ये रहा सेकंड ऑप्शन। वैसे तो ये सवाल जो ऊपर वाला सवाल दिया है सबसे पहला वाला, उसका ही दूसरा रूप है, ठीक है। चलते हैं आगे, और उसको फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तिगुना हो गया तो वही 2 - 1 करोगे इंटू 100, डिवाइड बाय क्या कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, तो 100/10, सॉरी तिगुना हो गया ना यहाँ पे, तो 3 से -1 कीजिए साहब, सॉरी 3 - 1 कर दीजिए यहाँ पे, तो आप आ जाएगा आपका, देखो साहब 200/10, वही आपके 20 साल आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में डबल हो जाता है तो कितने साल में तिगुना हो जाएगा? आप देखिए कि P से 2P हो गया, कितना टाइम लिया साहब इसने? 8 साल लिया। तो P से 2P हुआ, इसका मतलब मैंने जो ब्याज कमाया वो कितना कमाया? P रुपये तो कमाया। P से 2P हो गया 8 साल में, तो ब्याज कितना कमाया? P। 8 साल में P कमाया है। मुझे कितना करना है? मुझे चाहिए 3P। तो एक बार बताइए 3P करने के लिए अब मुझे इसमें क्या करना है? P ब्याज और कमाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इस P ब्याज को कमाने में आप लोग देख रहे हो कितने साल लग रहे हैं? 8 साल लग रहे हैं, तो यानी 8 साल और लग जाएंगे यहाँ पे। तो 8 और 8 टोटल कितने हो गए साहब? 16 साल। इसमें 8 + 8 यानी कि 16 साल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन। साधारण ब्याज से 6 साल में दुगुनी हो जाती है तो कितने साल में 4 गुनी हो जाएगी? 6 साल में दुगुनी तो कितने साल में 4 गुनी? P से 2P, 6 साल लग गए, ठीक है। ब्याज कितना कमाया? वही P, ऐसा ही कितना है यहाँ पे P। अब मुझे करना क्या है? 4 गुना करना है इसको, ठीक है। 2P से मुझे 1P कमाने में और 6 साल लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे? यानी अब 3P हो गया। फिर से और 1P कमाना है, इसमें और 6 साल लग जाएंगे, यानी अब जाके मेरा 4P हो गया, यानी P से 4 गुना हो गया। P से 4P तक पहुंच गया मामला, और वो कमाने में कितने साल लगे? देखो 6 और 6 कितने? 18 साल। 6 + 6 + 6 यानी कि 18 साल मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा थर्ड ऑप्शन। 16 साल में दुगुना तो 8 साल में कितना होगा? देखिए P से 2P कितने लगे? 16 साल। अब मुझसे पूछा 8 साल में कितना होगा? देखो 16 साल में मैंने P पैसा कमाया है, ये जो P कमाया मैंने प्लस P किया है, इसके लिए मुझे कितने साल लगे हैं? 16 साल। तो आप लोग बताइए भाई साहब कि 8 साल में कितना कमाऊंगा मैं? फिर 8 साल में P/2 कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा? 8 साल में P/2 ही तो कमाया जाएगा, ठीक है। तो पैसा कितना हो जाएगा मेरा? P + P/2, यानी मैं कहूँगा कि ये हो जाएगा 3P/2, या 1 से 1/2P, यानी 1.5 गुना पैसा हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो 8 साल में ये कितने गुना हो गया साहब? 1.5 गुना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। 900 रुपये का 6% की दर से कितने समय का साधारण ब्याज? उतना ही होगा 500 का। 5% की दर से 8 साल का है तो 900 × 6, और T मुझे ज्ञात करना है /100,
बराबर कर दीजिए 540 का 5% की दर से 8 साल का ब्याज इसके बराबर होना चाहिए। कैंसिल आउट हो रहे हैं, उन्हें कैंसिल आउट कीजिए। ठीक है साहब, यहाँ 1 0 से 1 0 आप काटिए और 5 से 18 हो गए, 5 से 90 को 18 बार कैंसिल कर दीजिए। 18 3 54 और फिर 3 से 6 2 बार गया, 2 से 8 पूरे 4 बार गया। तो आंसर क्या आ गया मेरा 4 साल। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4 साल लगेंगे। आगे देखिए साहब, कोई दिन साधारण ब्याज की निश्चित दर से 5 साल में दुगुना, तो उसी दर से 300 रुपए कितने साल में 2400 हो जाएंगे। एक बात बताइए यार, 5 साल में दुगुना, P से 2P हो गया, P से 5 साल में कितना हो गया 2P, तो ब्याज कितना कमाया मैंने 5 साल में प्लस P ही तो किया। ठीक है, P कमाने में मुझे कितना लग रहा है 5 साल लग रहा है। और यहाँ देखिए साहब, पैसा कितना 300 से कितना हो गया 2400। मैं कह सकता हूँ कि पैसा कितना हो गया 8 गुना हो गया। ठीक है, 8 गुना पैसा हो गया, यानी P से 8P हो गया, P से 8P हो गया। तो मैंने ब्याज कितना कमाया साहब, ऐसा ही देखूं तो मैंने कितना कमाया 7P के बराबर तो ब्याज कमाया। तो P कमाने में 5 साल लग रहे हैं। ठीक है, तो 7P कमाने में कितने साल लगेंगे 7 × 5 यानी कि 35 साल। सीधा सीधा सवाल है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूले से भी आप ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पे जो ब्याज है आपका देखो 300 से 2400 हो गया, तो ब्याज 2100 बनेगा, मूलधन वही 300, दर आपकी मुझे निश्चित दर पर, दर तो पहले ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, पहले दर ज्ञात कर लीजिएगा। 5 साल में दुगुना हो रहा है तो दर आपकी जो हो जाएगी 20% के करीब हो जानी चाहिए शायद, हाँ 100/5 20% दर हो जाएगी। दर ज्ञात करके फिर आप जो है दर को लिख दीजिए। यहाँ पे आपको T तो ज्ञात करना है, दर को 20% लिख दीजिए और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ ये सीधा सीधा 7 बार कैंसिल हो जाएगा और 35 साल 20 से 100 5 बार कैंसिल, तो 5 7 35 आपका वैसे भी आंसर आ जाएगा। चलते हैं आगे। 5 देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 2520 हो रहा है, 5 साल में 2700 हो रहा है। ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आप लोग बताइए भैया 2 साल में तो ये 2520 रुपये बन गया और 5 साल में ये साहब 2700 रुपये बन गया। यहाँ इनका डिफरेंस बताइए मुझे। डिफरेंस देखो तो इधर कितना डिफरेंस है साहब, 3 साल का डिफरेंस है और 3 साल में यहाँ कितना डिफरेंस आ गया देखिए साहब, 180 रुपये का डिफरेंस आ गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 3 साल का जो ब्याज है वो कितना है 180 रुपये बन रहा है। तो 1 साल का ब्याज कितना बनेगा, आप कहोगे 60 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज बन गया 60 रुपये। अब आप मुझे बता दीजिए कि 2 साल का कितना बनेगा। 2 साल का इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि 2 साल का मुझे मिश्रधन दिया हुआ है 2520 रुपये। तो 2 साल का ब्याज कितना हुआ 60 × 2 तो 120 रुपये। अब आप देखिए यहाँ पे मिश्रधन दिया हुआ मुझे 2520 रुपये, तो इसमें 120 रुपये तो ये आपका ब्याज ही है। तो यहाँ पे मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ कि आपका जो मूलधन है वो कितना है साहब 2520, इसमें से 120 घटा दीजिए तो मूलधन कितना हो गया 2400। मूलधन 2400 हो गया। और अब आपको दर बतानी है, दर बतानी 2400 रुपये पे क्या 1 साल में कितना मिल रहा है 60 रुपये मिल रहा है साहब, 60 रुपये मिल रहे हैं 2400 रुपये पे। 2400 रुपये पे 60 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो दर क्या होगी 60/2400 × 100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 काट दीजिए और फिर 12 से इसको काटेंगे तो 12 × 5 = 60, 12 दूने 24, 5/2 यानी कि 2.5% आपकी दर आएगी। ठीक है साहब। अगला जो है क्वेश्चन देखिए, 3 साल में 1700 का ब्याज, 3 वर्ष में 1500 के ब्याज से 30 रुपये अधिक है, तो ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। तो 3 साल में 1700 का ब्याज, सबसे पहले देखिए दोनों ही केस में समय जो है वो मेरा 3 वर्ष ही दिया हुआ है। ठीक है,
और 3 साल में डिफरेंस कितना है, 30 रुपए का डिफरेंस है। और तो बताइए आप 1 साल में कितना डिफरेंस होगा साहब। आप कहोगे सर 3 साल में 30 है तो 1 साल में 10 रुपए का डिफरेंस होगा, बहुत बढ़िया। लेकिन जो 10 रुपए का डिफरेंस आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि 1700 रुपए और 1500 रुपए अमाउंट में डिफरेंस जो है ना 200 रुपए, इसकी वजह से डिफरेंस आया है, क्योंकि समय तो वही 3 साल दे रखा है आपको, ठीक है। और दर मुझे याद करनी है, तो 1 साल में 10 रुपए का डिफरेंस आया, कितने रुपए पे, 200 रुपए पे। तो मेरी जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी साहब, 10/200, यानी कि सीधे सीधे 5% की दर हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो 5% आपकी क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी, ठीक है। ये थे कुछ सरल ब्याज के पहले अपने चैप्टर के क्वेश्चंस, पहले टाइप के क्वेश्चंस। इसका आधा जो सेकंड वीडियो है वो आपका नेक्स्ट सेकंड वीडियो इसके साथ ही रिलीज होने वाला है, तो दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा। मिलते हैं, बाय बाय।